हेलो डिफेंस लवर, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मिसाइल्स के बारे में। इन मिसाइलों की स्पीड, रेंज, सटीकता और विनाशकारी क्षमता ने आधुनिक युद्ध का पूरा तरीका बदल दिया है। इस लिस्ट में शामिल हैं भारत, रूस, अमेरिका, चीन और अन्य देशों की सबसे घातक मिसाइलें। लेकिन नंबर 1 पर मौजूद मिसाइल की ताकत जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट स्टार्ट। तो हमारी इस लिस्ट में 10वें स्थान पर है अमेरिका की टामाहोक क्रूज मिसाइल। यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स में से एक है। इसका विकास अमेरिका ने लंबी दूरी से बेहद सटीक हमला करने के लिए किया था। टामाहोक की रेंज लगभग 1600 किलोमीटर तक मानी जाती है। यह जमीन के बेहद करीब उड़ती है, जिससे दुश्मन के रडार के लिए इसे पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। इसकी स्पीड लगभग 880 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह सुपरसोनिक नहीं है, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी एक्यूरेसी है। यह मिसाइल जीपीएस, इनर्शियल नेविगेशन और टेरेन मैचिंग तकनीक का इस्तेमाल करती है, जिससे यह हजारों किलोमीटर दूर मौजूद लक्ष्य को भी बेहद बेहद सटीकता से निशाना बना सकती है। टामाहोक को युद्धपोत और पनडुब्बियों दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल कई बड़े सैन्य अभियानों में किया जा चुका है और आज भी यह अमेरिका के सबसे भरोसेमंद हथियारों में से एक है। लेकिन अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 9 मिसाइल की, जिसका नाम है स्टॉर्म शैडो, जिसे फ्रांस में SCALP-EG के नाम से भी जाना जाता है। यह एक लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, जिसे यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने मिलकर डेवलप किया था। इसका मुख्य उद्देश्य है दुश्मन के सबसे सुरक्षित मिलिट्री टारगेट्स को लंबी दूरी से डिस्ट्रॉय करना, बिना पायलट को एनिमी एयर डिफेंस के करीब ले जाए। स्टॉर्म शैडो की रेंज लगभग 560 किलोमीटर तक मानी जाती है। हालांकि एक्सपोर्ट वर्जन की रेंज इससे कम रखी जाती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्टील्थ डिजाइन। यह जमीन के बेहद करीब उड़ती है और अपना फ्लाइट पाथ लगातार बदल सकती है, जिससे एनिमी रडार सिस्टम्स के लिए इसे डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। नेविगेशन के लिए यह जीपीएस, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और टेरेन रेफरेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। फाइनल स्टेज में इसका इंफ्रारेड सीकर टारगेट की पहचान करता है, जिससे एक्यूरेसी बेहद शानदार हो जाती है। स्टॉर्म शैडो के अंदर ब्रोच बोरेड लगाया गया है। यह पहले टारगेट की आउटर लेयर को तोड़ता है और फिर अंदर जाकर पावरफुल एक्सप्लोजन करता है। इसी वजह से यह बंकर्स, कमांड सेंटर्स, एयर बेसिस और मजबूत मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करने में बेहद प्रभावी मानी जाती है। इस मिसाइल्स का लगातार इस्तेमाल कई रियल कॉम्बैट ऑपरेशंस में किया जा चुका है और इसने अपनी एक्यूरेसी और रियलाइजेबिलिटी को साबित भी किया है। लेकिन हमारी लिस्ट में आगे आने वाली मिसाइल्स इससे भी कई ज्यादा फास्ट, पावरफुल और डेंजरस हैं। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 8 मिसाइल की ओर। यह ऐसी मिसाइल है जिस पर हर भारतीय को गर्व होता है। इसका नाम है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस को भारत के डीआरडीओ और रूस की एनपीओ ने मिलकर डेवलप किया था। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्रा रिवर और रूस की मोस्कवा रिवर के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। इसकी स्पीड लगभग मैक 2.8 से मैक 3 तक पहुंचती है, यानी आवाज की गति से लगभग 3 गुना तेज। इसकी रेंज अलग अलग वर्जन्स के अनुसार लगभग 290 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर से अधिक तक है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्पीड और एक्यूरेसी है। एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स के पास इसे इंटरसेप्ट करने के लिए बहुत कम समय होता है। यही वजह है कि इसे रोकना बेहद मुश्किल माना जाता है। ब्रह्मोस का इस्तेमाल लैंड अटैक और एंटीशिप दोनों मिशंस के लिए किया जा सकता है। यह दुश्मन के वॉरशिप्स, कमांड सेंटर्स, रडार स्टेशंस, एयरबेसेस और हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स को कुछ ही मिनटों में हिट कर सकती है। अगर लॉन्च प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो ब्रह्मोस इंडियन एयरफोर्स के SU-30 MKI फाइटर जेट, इंडियन नेवी के डेस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और वॉरशिप्स, लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर्स और भविष्य में सबमरीन लॉन्च वर्जन के जरिए भी लॉन्च किया जा सकेगा। इसके अलावा ब्रह्मोस NG पर भी काम चल रहा है, जिसे भविष्य में तेजस MK-1A, राफेल SU-30 MKI और अन्य फाइटर जेट्स पर इंटीग्रेट करने की योजना है। गाइडेंस के लिए यह इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, GPS,
ग्लोनास और फाइनल स्टेज में एक्टिव रडार सीकर का इस्तेमाल करती है, जिससे यह मूविंग टारगेट को भी बेहद सटीकता से हिट कर सकती है। ब्रह्मोस को भारत ने कई बार सफलतापूर्वक टेस्ट किया है और आज यह इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सबसे ताकतवर पर्सनल मिसाइल्स में गिनी जाती है। इसके एक्सपोर्ट वर्जन को भी कई देशों ने खरीदने में रुचि दिखाई है, लेकिन हमारी लिस्ट में आगे आने वाली मिसाइल स्पीड, रेंज और डिस्ट्रक्टिव पावर के मामले में ब्रह्मोस से भी कई कदम आगे है। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 7 मिसाइल की ओर। यह मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल्स में से एक मानी जाती है। इसका नाम है DF-21D, जिसे अक्सर कैरियर किलर भी कहा जाता है। DF-21D को चाइना ने डेवलप किया है। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन के बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स और वॉरशिप्स को सेकंडों नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर से डिस्ट्रॉय करना है। इस मिसाइल की रेंज लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर तक मानी जाती है। वहीं इसकी स्पीड टर्मिनल फेज में मैक 10 से भी ज्यादा हो सकती है। इतनी तेज स्पीड के कारण इसे इंटरसेप्ट करना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अगर लॉन्च प्लेटफॉर्म की बात करें तो DF-21D किसी फाइटर जेट से लॉन्च नहीं होती। यह एक रोड मोबाइल ट्रांसपोर्टर ट्रैक्टर लॉन्चर यानी TEL से लॉन्च की जाती है, यानी इसे बड़े मिलिट्री ट्रक पर कैरी किया जाता है, जिससे इसकी लोकेशन को लगातार बदला जा सकता है और एनिमी के लिए इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। DF-21D की सबसे बड़ी ताकत इसका एडवांस गाइडेंस सिस्टम है। माना जाता है कि चाइना इसे सैटेलाइट्स, ओवर द होरिजन रडार, रिकॉग्निसेंसर्स, एयरक्राफ्ट और ड्रोन से मिलने वाले रियल टाइम डाटा के साथ इस्तेमाल करता है। इससे यह समुद्र में लगातार मूव कर रहे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी ट्रैक करके हिट करने की क्षमता रखती है। मिलिट्री एक्सपर्ट का मानना है कि अगर यह मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंच जाए तो एयरक्राफ्ट कैरियर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है या उसे पूरी तरह मिशन से बाहर कर सकती है। यही वजह है कि DF-21D ने इंडो पैसिफिक रीजन में नवल वॉरफेयर की रणनीति को काफी हद तक बदल दिया है। लेकिन हमारी लिस्ट में आगे आने वाली मिसाइल इससे भी ज्यादा फास्ट, ज्यादा पावरफुल और कई लंबी रेंज रखती है। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 6 मिसाइल की। इसका नाम है इस्कंदर-M। यह रूस की सबसे एडवांस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में से एक है और इसकी स्पीड व एक्यूरेसी इससे बेहद खतरनाक बनाती है। इस्कंदर-M को रसिया ने हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स को कुछ ही मिनटों में डिस्ट्रॉय करने के लिए डेवलप किया था। इसकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर तक है, जबकि इसकी स्पीड मैक 6 से मैक 7 के बीच पहुंच सकती है। इतनी ज्यादा स्पीड की वजह से एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स के पास इसे इंटरसेप्ट करने के लिए बहुत कम समय होता है। अगर लॉन्च प्लेटफॉर्म की बात करें तो इस्कंदर-M किसी फाइटर जेट, वॉरशिप या सबमरीन से लॉन्च नहीं होती। इसे रोड मोबाइल ट्रांसपोर्टर ट्रैक्टर लॉन्चर TEL से लॉन्च किया जाता है। एक लॉन्चर व्हीकल आमतौर पर 2 मिसाइल कैरी कर सकता है और कुछ ही मिनटों में लॉन्च के लिए तैयार हो जाता है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसका मैन्यूरेबल फ्लाइट पाथ है। उड़ान के दौरान यह लगातार अपनी डायरेक्शन और एटीट्यूड बदल सकती है, जिससे एनिमी रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसका सही ट्रैक बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। गाइडेंस के लिए इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, ग्लोनास, सैटेलाइट नेविगेशन और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टर्मिनल गाइडेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है कि यह कुछ ही मीटर के अंतर से अपने टारगेट को हिट कर सकती है। इस्कंदर-M अलग अलग प्रकार के वॉरहेड कैरी कर सकती है, जिनमें हाई एक्सप्लोसिव क्लस्टर म्यूनिशन, फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव और अन्य कन्वेंशियल वॉरहेड शामिल हैं। इसी वजह से यह एयर बेसिस, रडार स्टेशंस, मिसाइल डिफेंस साइट्स, कमांड सेंटर्स और महत्वपूर्ण मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करने में बेहद प्रभावी मानी जाती है। रूस ने इस मिसाइल को इस्तेमाल कई मिलिट्री ऑपरेशंस में किया है, जहां इसकी स्पीड और प्रेसिशन ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। नंबर 5 पर है रूस की बेहद खतरनाक KH-47M2 किंजहाल, जिसे आमतौर पर किंजहाल हाइपरसोनिक मिसाइल्स के नाम से जाना जाता है। किंजहाल दुनिया की पहली ऑपरेशनल एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल में से एक मानी जाती है। इसे खास तौर पर ऐसे हाई वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है जिन्हें सामान्य मिसाइल से हिट करना मुश्किल होता है। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो किंजल लगभग मैक 10 यानी आवाज की गति से करीब 10 गुना तेज उड़ सकती है।
इसकी रेंज लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर तक मानी जाती है, जो लॉन्च प्लेटफॉर्म पर भी निर्भर करती है। अब बात करते हैं लॉन्च प्लेटफॉर्म्स की, तो किंजल को मुख्य रूप से मिग-31 के इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा रूस ने इसे Tu-22 M3M बॉम्बर पर भी इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है। भविष्य में इसे कुछ अन्य एडवांस एयरक्राफ्ट पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है। किंजल की सबसे बड़ी ताकत इसकी हाइपरसोनिक स्पीड के साथ साथ उड़ान के दौरान लगातार मैन्यूवर करने की क्षमता है। यही कारण है कि कई मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसे इंटरसेप्ट करना बेहद कठिन माना जाता है। गाइडेंस के लिए इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट नेविगेशन और एडवांस टर्मिनल गाइडेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे यह लंबी दूरी पर भी हाई एक्यूरेसी बनाए रखती है। यह मिसाइल एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वॉरशिप्स, एयरबेसेस, कमांड सेंटर्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और अन्य हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन की गई है। इसकी तेज स्पीड के कारण एनिमी फोर्सेस के पास रिएक्शन का समय बहुत कम बचता है। किंजल ने दुनिया को यह दिखाया है कि हाइपरसोनिक वेपन्स आने वाले समय में वॉर की दिशा बदल सकते हैं। यही वजह है कि कई देश अब हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट पार्ट।